वहीं राजस्थान बीजेपी मुख्यालय से खबर आ रही है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आज नामांकन होगा, कल निर्वाचन होगा। मदन राठौर के विधिवत निर्वाचन की ये प्रक्रिया है। सीएम भजनलाल शर्मा बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं, वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मंत्री मदन दिलावर, जोगाराम पटेल समेत कई नेता मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी विजय रूपाणी भी भाजपा मुख्यालय पर पहुंचे हैं। नामांकन भरने का समय दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक का है। फिर उसके बाद नामांकन की जांच का जो समय है वो शाम 4:30 बजे से 5 बजे तक का है। नामांकन वापसी का समय 5 बजे से 6 बजे तक का है। और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, वसुंधरा राजे भी पहुंची है बीजेपी मुख्यालय। वसुंधरा राजे आज बीजेपी मुख्यालय में नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पहुंची है। मदन राठौर का आज नामांकन का दिन और बीजेपी के तमाम लीडर्स, प्रदेश के तमाम बड़े चेहरे आज बीजेपी मुख्यालय में हैं। और वसुंधरा राजे को लेकर भी चर्चा चल रही थी कि वसुंधरा राजे नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन वसुंधरा राजे भी अब पहुंच गई हैं। तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नामांकन की प्रक्रिया, मदन राठौर जो ऑलरेडी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नामांकन की प्रक्रिया है और कल निर्वाचन भी हो जाएगा। तो चुनाव प्रभारी विजय रूपाणी भी मौजूद हैं, डिप्टी सीएम पहुंची हैं दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा और साथ साथ सीएम भजनलाल शर्मा भी लगातार बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं। वह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के हम कार्यभार संभालने के बाद की बात करें तो बीजेपी को काफी सकारात्मक नतीजे राजस्थान में मिले। उपचुनाव में 1 सीट से बीजेपी 5 सीटों पर विजयी हुई। तो मदन राठौर के कार्यशैली की तारीफ तो लगातार हुई ही है और अब बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष चुनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है। तो मदन राठौर ही नामांकन दाखिल करने के लिए आज पहुंचे हैं। वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी इस दौरान मौजूद हैं। सीएम भजनलाल शर्मा से लेकर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी आज इस प्रक्रिया के लिए पहुंची हैं। सभी लोग मदन राठौर के नामांकन के दिन बीजेपी मुख्यालय में उपस्थित हैं। तो बीजेपी के चुनाव प्रभारी विजय रूपाणी भी पहुंचे हुए हैं। तो आज काफी हलचल बीजेपी मुख्यालय, जयपुर स्थित बीजेपी मुख्यालय में देखी जा रही है। तमाम भाजपा के सीनियर लीडर्स मौजूद हैं। हमारे सहयोगी लगातार बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुकी हैं। तो जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया जारी है। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़े हुए हैं बीजेपी मुख्यालय से। लाल सिंह, देखिए हलचल काफी तेज, एक के बाद एक बड़े लीडर्स आ रहे हैं। वसुंधरा राजे भी पहुंच चुकी हैं। लाल सिंह, नामांकन प्रक्रिया देखिए, बिल्कुल नंदनी, इससे पहले जब आपसे पहले एंकर ने सवाल किया था तो मैंने उसका बड़ा सटीक जवाब दिया था कि यहाँ ये कहना कि कौन नेता आ रहा है और कौन नेता नहीं आ रहा है, इस पर कोई आपका कोई लागू नहीं होता कि आपने कोई आदेश निर्देश दिया हो। लेकिन चूंकि पार्टी की एक खूबसूरती है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या चुनाव प्रक्रिया चल रही है और ये लगभग तय है कि मदन राठौर ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे, क्योंकि किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। ऐसे में ये पार्टी संविधान के तहत एक अपनाई गई चुनाव प्रक्रिया की औपचारिकता भर पूरी की जा रही है। लेकिन हाँ, अब इस बार जो खास बात देखने को मिली, इससे पहले अक्सर ये देखने को मिलता कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए आधे जिलाध्यक्षों के चयन प्रक्रिया के बाद ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को चुन लिया जाता था। लेकिन इस बार जब बीएल संतोष ने निर्देश दिए, क्योंकि आप पुराने कार्यकर्ता हो, पुराना पार्टी का काम है राजस्थान में, ऐसे में यहाँ सभी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष यानी 44 जिलों में पार्टी के जिला अध्यक्षों की प्रक्रिया के बाद ही पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा। तो सभी जिला अध्यक्षों का चयन यहाँ हुआ है। इसके पहले मंडल अध्यक्षों की चुनाव प्रक्रिया हुई है और अब आज आप जो नामांकन प्रक्रिया देख रहे हैं वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की नामांकन प्रक्रिया चल रही है। आप देखें, लगातार पार्टी के नेता आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ मौजूद है, डिप्टी सीएम दिया कुमारी यहाँ मौजूद है, प्रेमचंद बैरवा यहाँ मौजूद है, जावर सिंह खर्रा यहाँ पहुंच चुके हैं, अभी कन्हैयालाल चौधरी यहाँ पहुंचे हैं, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे आपने तस्वीरों में देखी है। क्योंकि आज लगभग ये तय हो गया है कि मदन राठौर प्रदेश अध्यक्ष होंगे, तो एक माहौल जिसे कह सकते हैं। और फिलहाल अभी अंदर कैमरामैन कुछ तस्वीरें अंदर की दिखाएंगे। एक चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा जो चल रहा है, मैं अपने दर्शकों को वो तस्वीर भी सीधे दिखाऊंगा कि अंदर अभी मीडिया को बुलाया गया है। तो अंदर की जो तस्वीरें जो हम दर्शकों को दिखाएंगे अंदर की किस तरह की तस्वीर आपको मेरे सहयोगी लगातार
आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीर आप दिखाइए, लगातार मीडिया कर्मी अंदर जा रहे हैं और इसके बाद अंदर की तस्वीर ये दिखाई जाएगी जी। और अंदर की तस्वीर भी सच बेदरक में सबसे पहले आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखेंगे और इसके बाद यहाँ रुकवा दिया गया है जी। अभी अंदर की जो है जो मीडिया प्रभारी प्रमुख तस्वीर आप देख रहे हैं, उन्होंने मीडिया को मैनेजमेंट किया है, लेकिन हम एक एक तस्वीर आज प्रदेश अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया की, नामांकन की, सर क्या आगे विजुअल कराएंगे, क्या कराएंगे? केवल विजुअल कराएंगे, नॉमिनेशन का विजुअल हो चुका है, नहीं अभी होगा विजुअल, जब नॉमिनेशन होगा तभी तो विजुअल कराएंगे, नॉमिनेशन के विजुअल, बिल्कुल नॉमिनेशन का विजुअल कराएंगे। प्रमोद वशिष्ठ जिनका कहना है कि अभी नामांकन की प्रक्रिया होगी, क्योंकि नामांकन जब दाखिल किया जाएगा तो वो प्रस्तावक बनेंगे, उस प्रक्रिया को हम लाइव तस्वीरें आपको सच बेधड़क के जरिए दिखाएंगे। जी हाँ जी नंदनी, देखिए एक एक तस्वीर जी दिखा रहा आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जो प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया होती है, किस तरह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चयन होता है, क्योंकि इससे पहले मनोनीत थे, अब वो निर्वाचित हो जाएंगे, तो कैसे कैसे लंबे समय तक पार्टी संविधान के तहत प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया चली, मंडल अध्यक्षों की चुनाव प्रक्रिया हुई, जिला अध्यक्षों की चुनाव प्रक्रिया हुई और अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की आज से जो प्रक्रिया है यानी कि नामांकन प्रक्रिया वो होगी। अंदर खुद डिप्टी सीएम, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया जाएगा, उस वक्त कौन प्रस्तावक बनता है वो भी तस्वीर देखने को मिलेगी। हर तस्वीर आपको आज पार्टी मुख्यालय से प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन प्रक्रिया की हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल लाल सिंह मदन राठौर, अब देखिए पहले तो मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष बने, अब निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी जो उनकी कार्यशैली रही उसमें पार्टी को फायदा पहुंचा। हम पूरे उनकी कार्यशैली का, उनके जो अभी इन दिनों में कार्यकाल रहा उसका भी जिक्र कर लेते हैं कि किस तरीके से बढ़त राजस्थान में उपचुनाव में देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक तोहफा जो है जरूर यहाँ पर उनको मिलेगा निर्वाचित होने के दौरान। देखिए इसमें नंदनी कोई दोहराया नहीं है, क्योंकि मदन राठौड़ जमीनी कार्यकर्ता रहे, लंबा उनको अनुभव है और पार्टी ने एक ऐसे कार्यकर्ता को मौका दिया जो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए थे, कोई चांदी की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए, कोई उनके परिवार में कोई बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, अपने दम पर, अपने मेहनत पर, अपने पसीने बहाकर उन्होंने एक कार्यकर्ता का सफर तय किया। पार्टी ने ऐसे कार्यकर्ता की मेहनत को समझा, उनके परिणाम को समझा और इसलिए आज जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि जब मदन राठौड़ जैसे कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो वो उस कार्यकर्ता को दर्द को भी समझते हैं, पार्टी की जरूरतों को समझते हैं और यही देखा होगा उन्होंने अपने सहज भाव से, सरल भाव से, मेहनत से पार्टी के काम को आगे बढ़ाया। क्योंकि मैं देखो नंदनी बार बार ये कह रहा हूँ, ये एक औपचारिकता है, संविधान है पार्टी का, उस पार्टी के संविधान के तहत पूरी प्रक्रियाएं होंगी, लेकिन मदन राठौड़ जब से प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत हुए तब से प्रदेश अध्यक्ष का जो काम हो सकता है, जो बेहतर किया जा सकता है, वो काम यहाँ किया जा रहा है जी। और आपने एक सवाल किया था, एक मिनट, आपने एक सवाल किया था, मैं इस पर ही बात कर लेता हूँ, एक मिनट, बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ। देखो प्रभु जी, एक सवाल पूछा जा रहा है कि अध्यक्ष बने मदन राठौड़, तब से लगातार वो किस तरह का काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इस समय व्यवस्था में हूँ। ये प्रमोद जी और कह रहे लगातार व्यवस्थाओं में, लेकिन उन्होंने कहा है कि मदन राठौड़ लगातार अच्छा काम कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद ही लगातार मैं लाइव में हूँ, एक सेकंड बस लाइव में, बिल्कुल नहीं निकलना हो नहीं पाएगा, तो तमाम मंत्री नेता भी यहाँ पहुँच रहे हैं, लगातार पहुँचने का सिलसिला जारी है। अब थोड़ी देर में विजुअल के लिए यहाँ भेजा जाएगा, अंदर विजुअल के लिए अपने कैमरामैन यहाँ पहुँचेंगे और इसके बाद वो तस्वीर दिखाएंगे जो नामांकन के दौरान देखने को मिलेगी। जी नंदनी जी बिल्कुल, तो नॉमिनेशंस की तस्वीरें सभी के कैमरों में जो मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे हैं वो कैद हो, इसीलिए जो कैमरामैन बुलाए जा रहे हैं वहां पर। अभी फिलहाल काफी ज्यादा भीड़ इस समय बीजेपी मुख्यालय में है और बड़ी संख्या में नेता भी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी से लेकर प्रेमचंद बैरवा और अब तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी पहुंच चुकी हैं। तो बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर्स के बीच अब जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के निर्वाचन की प्रक्रिया, उनके नॉमिनेशन फाइलिंग की प्रक्रिया, उसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाएंगे। लाल सिंह जैसा कि बता रहे हैं कि पहले मनोनीत मदन राठौर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पहुंचे और फिर उसके बाद उनके कार्यकाल में जिस तरीके से बीजेपी को बढ़त मिली, कहीं ना कहीं अब निर्वाचित रूप से वो बीजेपी का कार्यभार संभालें, ये निर्णय जरूर लिया जा रहा है और इसका अपनी कार्यशैली का फायदा भी मदन राठौर को जरूर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज मदन राठौर के
नॉमिनेशन फाइलिंग का दिन है, चूंकि एक पूरी प्रक्रिया होती है। बीजेपी के अगर हम जिला अध्यक्षों के चुनाव की बात करें या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की बात करें तो पूरा एक प्रोसीजर होता है, और वो प्रोसीजर चूंकि बीजेपी अपने डिसिप्लिन के लिए, अपने प्रोसीजर्स को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए हमेशा जानी जाती रही है, तो आज की भी ये जो प्रक्रिया है कुछ उसी का हिस्सा है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित होना मदन राठौर का ऑलमोस्ट कंफर्म है। औपचारिकता इस पूरी प्रक्रिया को माना जा रहा है, लेकिन प्रक्रिया तो होती है, नामांकन भी भरा जा रहा है, फिर निर्वाचन की प्रक्रिया भी होगी। तो मदन राठौर के कंधे पर ही है बीजेपी की जिम्मेदारी अभी फिलहाल राजस्थान में, चूंकि इन दिनों में आप देखिए चुनाव जब बीजेपी जीती उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मदन राठौर को चुना गया, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी को काफी नुकसान राजस्थान में हुआ था, तो उसके बाद चेहरा बदला गया प्रदेश अध्यक्ष का और सीपी जोशी की जगह पर मदन राठौर को इस पद पर बिठाया गया, लेकिन तब उन्हें चुनकर भेजा गया। अब उनका जो ये कार्यभार है, ये निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वो संभालें, ये निर्णय लिया गया है। अभी बीजेपी में संगठन के तमाम पदाधिकारियों का चुनाव हुआ, तमाम जिलाध्यक्षों का चुनाव हुआ, जिलाध्यक्ष चुने गए और जिलाध्यक्षों के चुनाव के बाद अब जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बारी है। तो मदन राठौर के कंधों पर ही ये जिम्मेदारी रहने वाली है। फर्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर अब तक पार्टी आलाकमान द्वारा चुने गए और भेजे गए यहाँ पर, और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने यहाँ पर काम किया। अब जो है पूर्ण रूप से अपने पद को निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मदन राठौर संभालेंगे, और देखते हैं किस तरह का फायदा भाजपा को आने वाले समय में मदन राठौर के नेतृत्व में मिलता है। लेकिन जो उनका चुनावी सूझबूझ और पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर जो ग्राउंड पर मदन राठौर ने कार्य किया है और आज इस मुकाम पर वो अपने दम पर पहुंचे हैं विदाउट एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, तो इसीलिए मदन राठौर की जो जड़ें हैं उसकी तारीफ हमेशा होती है कि भले ही आज वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहने वाले वो नेता हैं, जिसका फायदा भी जरूर पार्टी को मिलता रहा है। उनकी जो डिसीजन मेकिंग रही है उसमें भी पार्टी को फायदा ही अब तक पहुंचा है, क्योंकि आपने उपचुनाव में मदन राठौर की कार्यशैली का फायदा पार्टी को मिलते हुए देखा। मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये एक जोड़ी सीएम भजनलाल शर्मा की और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की रही कि उपचुनाव में बीजेपी के पास देखिए मात्र सलूम्बर की सीट जिस पार्टी ने जीती थी, मात्र एक सीट से वो 5 सीटें जीत पाए। तो ये 7 में से 5 सीटें जो बीजेपी को मिली उपचुनाव में, उसका क्रेडिट भी कहीं ना कहीं सीएम भजनलाल शर्मा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को मिलता रहा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के नॉमिनेशन फाइलिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा इस वक्त प्रस्तावक की भूमिका में नजर आ रहे हैं, और जो बीजेपी के प्रभारी विजय रूपाणी, उन्हें ये प्रस्ताव सौंपा जा रहा है। मदन राठौर के नाम का प्रस्ताव सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज है नॉमिनेशन फाइलिंग का दिन और उसके बाद कल है निर्वाचन का दिन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर अब निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, और इसी प्रक्रिया की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे। नॉमिनेशन फाइलिंग की तस्वीरों को आपने देखा। सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा प्रस्तावक की भूमिका में नजर आए, और प्रभारी विजय रूपाणी को प्रस्ताव मदन राठौर के नाम का सौंपा गया है। और आप देखिए इस वक्त तस्वीरों में आपको तमाम जिला अध्यक्ष जो अभी हाल ही में निर्वाचित हुए हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। इसके अलावा तमाम विधायक पहुंचे हुए हैं, मंत्री कैबिनेट के पहुंचे हुए हैं। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस खबर पर। अगर तस्वीरों में देखें, प्रस्तावक की भूमिका में आप कह रहे थे देखना होगा दिलचस्प कि कौन होता है। सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम यहाँ नजर आए। लाल सिंह फौजदार। बिल्कुल जो तस्वीरें चीजें आप देख रहे हैं सच में पर वो एक तस्वीर साफ हो गई है कि अब मदन राठौर निर्विरोध रूप से निर्वाचित होने जा रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया से साफ है कि अब कोई अन्य नामांकन दाखिल नहीं हुआ है। मदन राठौर का नामांकन दाखिल है, उसी तस्वीरें आप देख रहे हैं।
और इसके बाद एक घोषणा, जो औपचारिक घोषणा है, वो महज बाकी रह गई है। क्योंकि जिस तरह पार्टी ने यहाँ एकजुटता का परिचय दिया है, सभी पार्टी के नेता यहाँ पहुंचे हैं, जिनको लेकर कई बार सियासी गलियारों में ये रहता है कि उनकी कहीं ना कहीं अलग रहा है या एक साथ नहीं चल रहे। वो भी तस्वीरें बता रही है कि पार्टी का जहां मामला आएगा, संगठन का जहां मामला आएगा, वहां पार्टी के तमाम नेता एक जाजम पर आपको नजर आएंगे। तस्वीरें साफ बता रही है। मुख्यमंत्री मदन लाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री दिया कुमारी, साथ ही डिप्टी सीएम के साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और डिप्टी सीएम दिया कुमारी के साथ सतीश पूनिया, ये तमाम जो चेहरा आप देख रहे हैं, इनका एक मंच पर आना इस बात को इशारा कर रहा है नंदनी कि किस तरह पार्टी एकजुट है। और जहां संगठन की बात आएगी, वह तमाम पार्टी के नेता आपको एक जागम पर नजर आएंगे। फिलहाल सीधे और भी आप देख रहे हैं किस तरह तमाम मंत्री यहाँ पहुंचे हैं। जावर सिंह खर्रा यहाँ पहुंचे हैं, कन्हैया चौधरी यहाँ पहुंचे हैं, इसके साथ ही गौतम तक यहाँ पहुंचे हैं, अविनाश गहलोत यहाँ पहुंचे हुए हैं, जवाहर सिंह बेगम यहाँ पहुंचे हुए हैं और पार्टी के तमाम विधायक, पार्टी के पदाधिकारी अंदर मौजूद है। तो एक नामांकन प्रक्रिया है, जो पार्टी का संविधान होता है नजर, उसके तहत ये नामांकन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसमें सभी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी इस बात की साफ संकेत कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन का कितना बड़ा रोल होता है, संगठन की कितनी बड़ी भूमिका होती है। अब देखिए, मुख्यमंत्री पहुंच गए, पहले पहुंच गए, इसके बाद तमाम नेता पहुंचे, यानी कि कितने नेता संभव हुआ है। अधिकतर नेता जो जयपुर में मौजूद है, एक तो जयपुर में सभी पार्टी मुख्यालय पहुंचे हैं। तो बताता है नहीं कि पार्टी कितनी डेडिकेट है अपने संगठन के प्रति। क्योंकि यहाँ आपने देखा हो, कई बार जब अमित शाह मीटिंग लेते तो वो हमेशा कहते हैं कि आप मंत्री बन गए बने, लेकिन संगठन से बड़े नहीं है। संगठन अगर कोई आपको काम सौंपेगा, संगठन अगर कोई आपके साथ सौंपेगा, तो आपको उसको प्रायोरिटी पर लेना होगा, प्राथमिकता पर लेना होगा। तो ये तस्वीर भी आज कहीं ना कहीं नंदनी इस बात से इशारा करती है कि संगठन में किस तरह बड़ा होता है संगठन, भारतीय जनता पार्टी में किस तरह संगठन का रोल होता है। और अब देखिए, इसके पीछे बड़ी वजह भी है कि जिस तरह पार्टी लगातार उत्तरोत्तर पर आगे बढ़ती जा रही है। आज हिंदुस्तान की तस्वीर भी नजर डाले तो कमोबेश 21 राज्यों में एनडीए और भाजपा की सरकार है। वो बता रही थी पार्टी के संगठन के बलबूते, पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता की मेहनत के बलबूते, और एक ऐसा संगठन जो जमीनी धरातल पर लगातार काम करता रहता है, लगातार सक्रिय रहता है, चाहे सत्ता में बीजेपी हो या सत्ता में बीजेपी ना हो, ये संगठन की खास बात है। और आज इसी के बलबूते पार्टी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल। वैसे भी लाल सिंह, अगर बीजेपी के डिसिप्लिन की, अनुशासन की और जो उनके नियम हैं उसकी बात करें तो पार्टी तो इन चीज़ों के लिए हमेशा जानी जाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया जा रहा है। तमाम बड़े लीडर्स अब इस प्रक्रिया के लिए पहुंचे हैं। हालांकि आप देखिए कि सब कुछ ऑलरेडी तय है कि मदन राठौर को ही चुना जाना है इस पूरी प्रक्रिया में, लेकिन हर एक लीडर का, वसुंधरा राजे का यहाँ होना, मुख्यमंत्री मदन लाल शर्मा, दोनों डेप्यूटी सीएम्स, तमाम कैबिनेट के मंत्री बताते हैं कि पार्टी का जो प्रोसीजर है उसमें हमारी भूमिका को हमें पूरी तरीके से पूरा करना है। प्रदेश की कार्यभार तो संभालना ही है, लेकिन पार्टी का काम भी सर्वोपरि है, पार्टी का काम भी जरूरी है। इसीलिए सारे लीडर्स नजर आ रहे हैं। देखिए लाल सिंह, ठीक बात की है, उसमें कोई दोहराए नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि संगठन सर्वोपरि क्यों कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात क्यों होती है कि संगठन सर्वोपरि है। इसके पीछे वजह आज की तस्वीर है। इसके पीछे साफ है क्योंकि अगर हम चुनाव प्रक्रिया की बात करें नहीं तो उसको और रूप में भी संपन्न कराया जा सकता था। क्योंकि विजय रूपाणी चुनाव के प्रभारी है, आपको प्रस्तावक चाहिए, तो प्रस्तावक बना सकते थे और पार्टी की चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो सकती थी। लेकिन आप देखिए, पूरी सरकार यहाँ मौजूद है, कैबिनेट यहाँ मौजूद है, खुद मुख्यमंत्री मदन लाल शर्मा यहाँ मौजूद है, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे यहाँ मौजूद है, इसके साथ दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और मेहरबा यहाँ मौजूद है। तो तमाम अभी भी आप देखिए लगातार, ऐसा नहीं है, पार्टी के तमाम जो रह गए हैं विधायक मंत्री, उनका होने का सिलसिला जारी है। तो ये ठीक आपको इस बात का पुष्टि करता है कि किस तरह संगठन को सर्वोपरि मानते हुए पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को अभी भी कार्यकर्ता मानता है। और ये पार्टी खूबसूरत है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सबसे बड़ा पद क्या होता है, सबसे बड़ा पद है मेरा कार्यकर्ता होना। तो कार्यकर्ता ही सबसे बड़ा पद है। ये भाव के साथ, इस मंशा के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है तो इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। चाहे भले ही आप सत्ता के शीर्ष पर मौजूद हो, लेकिन संगठन की जो प्रक्रिया है उसमें आप उसी तरह रसे बसे रहेंगे। उन्हीं तमाम नियम कानूनों के तहत आप प्रक्रिया से गुजरेंगे, चाहे वो संगठन का चुनाव हो, चाहे संगठनात्मक बैठकों की बात हो। तो ये तस्वीरें इस बात की इंगित कर रही है कि कैसे आज संगठन में जो चुनाव प्रक्रिया वो तो कराई जा रही है। बिल्कुल आपने बात ठीक कहा कि भले ही सबको लगभग ये मालूम था कि मदन राठौर ही निर्वाचित अध्यक्ष होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी में सारी प्रक्रियाएं
जिस संविधान की बात पार्टी करती है उस संविधान के तहत संपन्न कराई। आपने मैं उसका भी जिक्र कर देता हूँ, क्योंकि जब आपने देखा होगा जब राष्ट्रीय महामंत्री बी एल संतोष ने मीटिंग ली थी, तब ये माना जा रहा था कि आधे जिलाध्यक्षों के बाद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पुराना प्रदेश है, यहाँ संगठन का बड़ा ढांचा है, ऐसा नहीं है कोई नया प्रदेश नहीं है या संगठन या नया नहीं है, जब पुराना काम यहाँ लगातार लंबे समय से काम है संगठन